जय श्री राधे कृष्ण आप सभी भक्तों को। तो आज हम अपने इस वीडियो में श्री प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचनों से यह जानेंगे कि हमारे जीवन में हर पीड़ा, हर कष्ट हमारे ही कर्मों का परिणाम है और इन भयंकर कर्मों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगे। राधे राधे। शुभ और अशुभ कर्म का परिणाम, ये जो दुख और सुख इस वर्तमान देह में, इस पर बहुत विचारणीय विषय है। हम वर्तमान के दुख सुख को लेकर हर्षित और शोकित होते हुए अपने इस अमूल्य जीवन को भगवद विमुख करके यदि व्यतीत कर रहे हैं तो बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं, बहुत बड़ी अपनी हानि कर रहे हैं। क्योंकि इतना ही हमारे संचय में नहीं जमा है कि हम आए हुए सुख को, दुख को भोग लिए और मनमानी आचरण कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। तो जीवन बिल्कुल जिस हेतु मिला था उस हेतु से रहित व्यर्थ व्यतीत हो गया। क्योंकि संचित तो तुम्हारे पूरे जमा ही हैं और ये करोड़ों कल्पों में भी नष्ट नहीं होने वाले कर्म हैं। ये अज्ञानी जीव देह भाव में ऐसा आसक्त है कि वे मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारा ऐसा कुछ संचित कर्म भी है। क्योंकि एकदम अज्ञान की धरा में है तो उसे वर्तमान शरीर ही, वर्तमान भोग ही, वर्तमान समय ही उसको सत्य भाषित हो रहा है। और इस अज्ञान के कारण जो जब से सृष्टि प्रकट हुई तब से अब तक के, आज तक के सारे कर्म, जो ही आप कर्म करते हैं वो विलीन हो जाता है, अंतर्ध्यान हो जाता है, शुभ या अशुभ कर्म। और वो समय का इंतजार करता है फल देने के लिए। जैसे बीज बोया, अंकुरित हुआ, वृक्ष बना, फिर वो पुष्प और फल आदि देता है, समय लगता है। वो समय का इंतजार कर्म करता है। जो भोग लिए, दुखद या सुखद, वो तो कर्म क्षीण हुआ, पर इतना संचित जमा है कि करोड़ों कल्पों तक भोगें तो भी नहीं खत्म होगा। इसलिए बहुत सावधान होकर के इसी जन्म में हमको अपने संचित कर्मों का जो गोदाम भरा हुआ है उसे भस्म करना है। दो प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म जमा हुआ है, वो किसी भी अन्य साधन से नष्ट होने वाला नहीं है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। आधीतम किम शास्त्रम गृणदमित वृंदावन गुणम स्वधीतम किम तत्वम द्वय मधुर वृंदावन रति। तुमने शास्त्र पढ़ लिया? श्रीपाद बोल रहे, शास्त्र पढ़ लिया अर्थात तुमको पता चला कि तुम्हारे कितने संचित कर्म जमा हैं। तुम्हारा शुभ अशुभ कर्म तो कुछ निकल कर ये प्रारब्ध बना है, फिर तुम क्रियमाण क्या कर रहे हो, नया कर्म क्या कर रहे हो? शास्त्र पढ़ा तुमने? श्रीपाद पूछ रहे, अधीतम किम शास्त्रम, शास्त्र का स्वाध्याय किया, तुम्हें पता चला तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जो कर्म तुम्हें सदैव बंधन में डाले हुए हैं उनसे कैसे तुम मुक्त होगे। ये कर्म जाल बहुत विचित्र जाल है। मतलब इतना विचित्र जाल है कि भगवान जिनके पुत्र बने आके महाराज दशरथ जी से चूक हो गई। शब्द वेदी बाण श्रवण कुमार के हृदय में लगा, प्राण छूटे, कर्म बन गया। उन्होंने समझा कोई मृग है जो जल पी रहा तो आवाज आ रही, और वो अपने अंधे माता पिता की सेवा के लिए जल भर रहे थे घड़े में, तो उससे जो आवाज हो रही थी तो शब्द वेदी बाण का उनको ज्ञान था, वो संधान कर दिया। जैसे पुत्र वियोग में उनके माता पिता पधारे श्रवण कुमार, उनके वचन थे तुम ऐसे ही तड़प कर अपने पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। कितना कर्म बलवान, पिछले जन्म का नहीं, इसी जन्म का कर्म इतना प्रबल हो गया कि विरह में पर इनके पुत्र सच्चिदानंद प्रभु, इसलिए परम मंगल हो गया। परम मंगल
कर्म इतना प्रबल है, कह रहे अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्मो कल्प कोटि सतैरपि। सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक कर्म इतने जमा है कि अगर हम भोगें तो नष्ट नहीं हो। और बिना भोगे ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे कर्म नष्ट होगा नहीं अन्य किसी उपायों से। यह बात समझ में यदि आ जाए तो बहुत जल्दी हमारा मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए कि कर्म इतना बलवान। ये अज्ञानी जीव इस बात को ना समझ के मनमानी आचरण करते चले जा रहे हैं। मनमानी आचरण, होड़ लगी है बुद्धि को पतन मार्ग में दौड़ाने की। जो जितना गंदा बोल सके, जितना गंदा आचरण कर सके, जितनी गंदगी बटोर सके मन में, वो आज उन्नतिशील माना जा रहा है। इस सृष्टि का बड़ा सा बड़ा कोई भी पद या कोई भी भोग, इतना आप समझ लीजिए, भगवान ने दुख योनया कहा है, मतलब उससे केवल दुख ही प्रकट होगा। दुख योनया, भगवान ने इस पूरे जगत को दुखालयम कहा है। यहां तुम कितनी भी खोज कर लो भोगों में, तुम्हें दुख ही हाथ लगेगा। देख लो, एक प्रश्नकर्ता आए थे एकांतिक में, वयोवृद्ध थे, धनी मानी थे, तो उन्होंने कहा कि जीवन भर खूब ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा सम्मान बटोरा, अब भय लग रहा है क्योंकि जाने का समय आ रहा है। ये भय कैसे छूटे? अब पद से तो वो भय छूटेगा नहीं, अंगरक्षक तो वहां काम करेगा नहीं ना। मृत्यु के सामने यहां मृत्यु लोक का कोई भी अंगरक्षक काम नहीं कर सकता। यम पास लिए हुए जब यमदूत उपस्थित होते हैं तो उनको केवल भगवत स्वरूप दिव्य नेत्रधारी ही देख सकते हैं, या वो जीवात्मा देख सकता है जिसके सामने वो उपस्थित हुए हैं। यहां का रुपया तो घूस काम करेगी नहीं कि यमदूतों को दे दे कि 2 महीना की और छुट्टी दो फिर हम साथ चलेंगे। यहां का व्यवहार, परिवार, कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आने वाला है। और जो काम आने वाला है उस हरि से तो संबंध ही नहीं माना, जिनका नाम, जिनका लीला गुण तुम्हारा परम साथ देने वाला, परम मंगल करने वाला। सब के सब भोग में एक विष छुपा हुआ है। क्या? बार बार भोगने की चाह। बहुत ये सत्संग है, ध्यान से सुनोगे तो उबर जाओगे इस दलदल से, भोग रूपी दलदल से। हर भोग में एक विष छुपा हुआ है, दिखाई देता है मृदु, सुखद, विश्राम जैसा, और अंदर उसके विष छुपा हुआ है। हर भोग के भोगने की पुनः पुनः प्रबल इच्छा। नहीं भोगा तो केवल कामना, और वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी। भोगा तो तृष्णा, प्रबल इच्छा। और ये कई जन्मों तक, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, विवेक नहीं जागृत होगा, राग रहित नहीं होगे, तब तक ये बनी रहेगी। इसीलिए कहा गया कि सबसे बड़ी विपत्ति है जब भजन नहीं हो रहा है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। बहुत ज्ञानियों में श्रेष्ठ महाभागवत श्री हनुमान जी महाराज हैं। क्या विपत्ति? कामना, तृष्णा। ये बहुत जन्मों तक, देख लो, अभी तक नहीं नष्ट हुई। जब से सृष्टि हुई कामना करके फंसे, तो अभी तक कामना में ही फंसे हैं। अभी तक तृष्णा ही भोगों की जला रही, ये भोग लूं, ये भोग लूं। जितने भोग अधिक होंगे उतने भोगों की चाह और अधिक बढ़ेगी। ये सिद्ध नियम है। जितना भोगोगे उतनी भोगों की आग और बढ़ेगी। ये सिद्ध नियम है। जितनी आग बढ़ेगी उतने भोगों की आवश्यकता।
जितने भोगों की आवश्यकता उतने ही भारी जलन, अशांति, दुख, क्लेश, बंधन। जितनी बड़ी भोगों की चाह उतने ही दूर दूर तक उसका ताप, दूर दूर तक ताप। जब भोग की आग इतनी प्रबल हो जाती है कि अब विवेक बुद्धि काम नहीं करती है, तो वो राक्षस हो जाता है। अपने बूढ़े माता पिता को, अपने पूज्य जनों को अपमानित करना या हिंसा कर देना, हर इंद्रियजन्य सुखों के लिए वो इतना नीचे उतर जाएगा कि कोई विचार नहीं कर सकता कि मनुष्य होकर ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा कैसे कर सकता है। उदाहरण है संसार में, आप लोग सुनते हैं, देख लीजिए। जितनी भोगों की चाह उतना ही बुद्धि की मलिनता इस कोटि की दूर दूर तक ताप पहुंचाती है वो कामना। कितने लोगों को हमारी कामना दुख पहुंचा देती है। घर परिवार, आसपास, नगर, और यहां तक कि अगर हम कहीं बाहर हैं तो अपने देश तक को तापित कर देते हैं। ये ऐसा आचरण कहां का है, भारत का है या अमुक प्रांत का है। ये कामना, ये भोगों की चाह केवल 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 दुख ही प्रदान करेगी। ये भाई महापुरुषों के वचन हैं। अनुभव करने के लिए बहुत जन्म व्यतीत हो गए, अभी आप अनुभव नहीं कर पाए। मान लो बच जाओगे। अपने लोग मान लें इस बात को, जितने भी विश्व ब्रह्मांड में भोग हैं इनका परिणाम केवल दुख ही है। प्रारब्ध के अनुसार आपको भोग मिलेंगे, दुखद या सुखद, पर उनमें फंसना और ना फंसना इतनी छूट है आपके अंदर। या पशु नहीं हो, मनुष्य हो, ये छूट दी गई है। दुखद परिणाम आया आपके जीवन में, आप उस भोग में प्रवृत्त मत हो जाइए। राधा राधा राधा। हमारे ही किसी कर्म को पवित्र किया जा रहा है, जो मलिन कर्म के द्वारा हमारा हृदय मलिन हुआ उसे दुख देकर पवित्र किया जा। राधा राधा राधा। इसमें किसी का दोष नहीं। ये हमारे निजकृत कर्म भोग सुनो भ्राता, को न काहू के सुख दुख कर दाता। सामने से किसी व्यक्ति से, घटना से, परिस्थिति से जो दुख मिल रहा है, मुझे पवित्र किया जा रहा है क्योंकि गलती हुई है, पाप हुआ है, उसका फल मिल रहा है। राधा राधा। फंसोगे नहीं, मन तुम्हें फंसा नहीं पाएगा दुख में। और सुख आया पुण्य प्रभाव से, उसका भोग मत करो। अधिक से अधिक दूसरों की सेवा में लगा दो। जितनी आवश्यकता धर्मयुक्त आपके जीवन निर्वाह के लिए, उतना परिवार की, समाज की, पशु पक्षियों की सेवा में लगा दो। तो आपका शुभ बांध नहीं पाया, आपने शुभ का भोग नहीं किया। तो प्रारब्ध दो ही प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ, दुखद और सुखद। आप दोनों का भोग ना करें। प्रारब्ध से मुक्त होने का उपाय, दोनों का भोग ना करें। विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा दोनों से बच जाएं। यदि केवल भोगने की ही आशा है तो सुख भोगने की आशा सबकी रहती है और दुख भोगना पड़ता है। और भोगों में इतनी प्रीति हो जाती है कि भाई भाई का वध कर देता है, पिता पुत्र का, पुत्र पिता का, मतलब कितने घने संबंध में, सुहृदता में ये भोग कैसी निंदनीय वृत्ति, हिंसक वृत्ति ले आती है। ये भोग केवल ऊपर से सुंदर लगते हैं और आपको ऐसा अनुभव कराते हैं कि यदि हमें भोग लो तो तुम सुखी हो जाओगे। महापुरुष जन जो वचन कह रहे हैं, इनको हृदय में विचार पूर्वक धारण करें। ये ऊपर से आकर्षित करते हैं, और जब आप प्रयासों के द्वारा इन भोगों को भोगते हैं तो नए संस्कार मलिन भोगों के, और मिलता है नहीं। जो हमने विचार में भोग में सुख देखा, आकर्षण हुआ, वो भोगने पे नहीं मिला, बार बार भोगता है। बहुत से शरीरों में, बहुत सी वस्तुओं में वो उसको खोजता है। जो विचार में सुख उत्पन्न हुआ था वो कहीं नहीं मिलता है,
पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और उसके फिर नए कर्म इतने बुरे एकत्रित हो जाते हैं, पुराना तो जमा ही था, नए इतने एकत्रित हो जाते हैं कि सुख की गुंजाइश ही नहीं रह गई। बिना भोगे कोई भी कर्म आपको बख्शेगा नहीं। इसलिए मानव जीवन भगवान ने कृपा करके दिया सब बराबर करने के लिए, सब नष्ट करने के लिए, चाहे संचित हो, प्रारब्ध हो, क्रियमाण हो, अब कोई भी हमें बांध ना पावे। हम ये बात समझ क्यों नहीं रहे कि मानव जीवन भोग भोगने के लिए नहीं, जितने हमसे कर्म बने हैं उनको भस्म करने के लिए मिला है। संचित कर्मों को भस्म करने के लिए, प्रारब्ध से बचने के लिए, क्रियमाण को निष्फल करने के लिए। कर्म हो लेकिन वो फलदायी ना हो, नहीं चाहिए आपको कोई फल। आप परमानंद स्वरूप पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण से अगर कुछ भी निकाला जाए तो पूर्ण ही होता है। आप पूर्ण हैं, सच्ची, आपको कुछ नहीं चाहिए। अपूर्ण शरीर में अहंकार होने के कारण ये दुर्दशा हो गई है। सच्ची सच्ची, ये शरीर में माया, अविद्या, अज्ञान के कारण जो प्रियता हो गई, जाएगा, जा रहा है, रोज जा रहा है, रोज नष्ट हो रहा है। तुम मान रहे हो, मैं मान करके, अहम मान करके इससे इतना प्यार कर लिए, यही हमारी दुर्गति का कारण बन रहा है। भोगों की चाह जितनी बढ़ती चली जाएगी, धन की चाह उतनी और बढ़ेगी। धन की चाह जितनी बढ़ेगी तो दोष बढ़ते चले जाएंगे। और अगर भगवत चाह बढ़ जाए तो भगवत चाह परमानंद में डुबो देगी, जो परमानंद हम भोगों में खोज रहे हैं। अच्छा, भोगों की चाह से क्या भोग मिल ही जाएगा क्या? हम अभी चाहें कि 1,00,000 रुपया हमें मिल जाए, उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास सफल हुआ और प्रारब्ध में 1,00,000 रुपए का भोग है तो हाथ में आने पर भी ऐसी घटना घट जाएगी कि वो चला जाएगा, वो और दुख दे के चला जाएगा। लेकिन अगर हम भगवान की चाह करें तो चाह मात्र से भगवान मिल जाते हैं। केवल चाह मात्र। ये जो साधना होती है ना, ये असाधनों को मिटाने के लिए होती है। जब असाधन मिटता है, हृदय निर्मल होता है, तो सही विवेक जागृत होता है। अरे, मेरा तो लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। जहां वो सत्संग आदि के द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल कर पाया तो हाहाकार मच जाता है हृदय में भगवान से मिलने के लिए। बस वही चाह भगवत प्राप्ति कराती है। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, बस भगवत दर्शन की चाह, लालसा, चाह। भगवान तो चाह मात्र से मिल जाएंगे, लेकिन भोग चाह मात्र से नहीं मिलेंगे। प्रयत्न करो, और प्रारब्ध में है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्रयास करते हुए भोगों की भोग वृत्ति पूरे जीवन को हमारे नष्ट करती चली जा रही है। हमारा जीवन केवल इतने के लिए नहीं हुआ है, हमारा जीवन इस बात की पूर्ति के लिए हुआ है कि ना भुक्तम छीते कर्म कल्प कोटि सतैरपि, करोड़ों कल्पों तक भोगते रहो। ये कर्म बहुत जमा हैं और बिना भोगे ये नष्ट नहीं होंगे। एक उपाय है जिससे आपके तीनों पर शासन हो जाएगा। संचित कर्म को भस्म कर देना, प्रारब्ध के शुभ अशुभ के भोग से बचा लेना, और क्रियमाण को निष्फल कर देना। एकमात्र भगवान श्री हरि के हाथ में है। स्पष्ट। दान, पुण्य, यज्ञ और भी जितने उपाय हैं वो कुछ कर्मों को नष्ट करते हैं, पूर्ण संचित कर्म को भस्म करने में समर्थ नहीं। बार बार कामना से भोग, भोग के बाद फिर वही संचित में एकत्रित हो जाएगा जो हमारे कर्म बने। तब लग तुम्हें शांति, सुख, आनंद जिसकी चाह है नहीं मिलेगी। जब तक तुम्हारी कामना नहीं मिटेगी, तुम्हारा ये कर्म परंपरा नहीं मिटेगा। श्री
सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, जो लो मन कामना न छूटे, तो लो कहा जोग यज्ञ व्रत कीन्हे, बिनु कन तुस को कूटे। जो लो मन कामना न छूटे, कहा स्नान किए तीरथ के, अंग भस्म जट जूटे। कहा पुराण जो पढ़े 18, ऊर्ध धूम के घूटे। बहुत अनुभवी महापुरुष हैं सूरदास जी महाराज, दिव्य नेत्र वाले, बाहर के नेत्र नहीं है। रोज श्री लालजू महाराज के सामने जब श्रृंगार होता तो विराजमान होकर शोभा का गान करते थे सूरदास जी, श्रीनाथ जी महाराज। जहां श्रीनाथ जी महाराज का श्रृंगार होता, जो आचार्य चरण करते वही गान करते। तो सबको यही बार बार लगता कि ये कहते हैं कि नेत्रों में दिखाई नहीं देता, पर एक एक पत्रावली का वैसे ही वर्णन करते हैं जैसी नहीं की जाती है। एक बार इस बात की परीक्षा के लिए श्रृंगार का समय पूरा हुआ, पर कोई श्रृंगार नहीं किया गया, पर्दा हटाया गया। गाओ ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है, आज हरि देखे नंगम नंगा, कोई श्रृंगार लेना। ऐसे दिव्य नेत्र इन महापुरुषों के वचनों पर बिल्कुल संशय नहीं करना चाहिए। भगवान इनके हृदय में प्रकाशित हो गए हैं, इन्हीं के वचन ही हमको भगवान के चरणारविंद तक पहुंचाएंगे। ध्यान रखना, यही सीढ़ी है भगवान तक पहुंचने की, भगवत भाव की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए ये महाभागवतों के वचन ही सीढ़ी हैं। इन पे चढ़ जाओ, पहुंच जाओगे ऊंचाई पे। जब तक तुम्हारे हृदय में भोगों की कामना है, जब तक भोगों में सुख बुद्धि है, भोग प्यारे लगते हैं, रुपया प्यारा लगता है, तब तक तुम कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। चाहे आप योग करो, पद्मासन में बैठो। देखो, पद्मासन में, सिद्धासन में बैठना कोई भगवत प्राप्ति नहीं है। शरीर को शांत करके, प्राणों को संयम में करके, मन को एकाग्र करके परमात्मा में लगाना खास बात है। अगर परमात्मा में, चूंकि योगी जिसे हम प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो उसे परमात्मा किससे संबोधन। अगर योगी की चित्तवृत्ति का निरोध होकर परमात्मा साक्षात्कार में नहीं लग रहा, तो योग किस काम का हुआ? उससे कोई सिद्धि थोड़ी हुई। योग की सिद्धि का तात्पर्य है उस परमात्म तत्व में स्थित हो जाना। जैसे प्राणायाम तो प्राणों का संयमन, पद्मासन सिद्धासन शरीर को वश में कर लेना, प्राण संयमित, शरीर शांत, अब बचा मन, वही चित्त, चिंतन परायण चित्त को रोककर संसार के चिंतन से परमात्मा में। तो खास बात क्या हुई? चिंतन प्रभु का करना। यज्ञ, अगर यज्ञ हो रही और यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि से परिचय नहीं, तो तुम्हारी इन यज्ञों का क्या फल होगा? देखो, यज्ञ कर तो रहे थे ब्राह्मण, मथुरा के बड़े प्रभावशाली शास्त्र ज्ञाता, पर भगवान स्वयं भोग मांग रहे हैं सखाओं के द्वारा, सुना ही नहीं। यज्ञ भोक्ता मांग रहे हैं, अवहेलना कर दी और यज्ञ कर रहे हैं। सूरदास जी कह रहे, चाहे योग कर लो, चाहे यज्ञ कर लो, चाहे उपवास कर लो। उपवास किस लिए किया जाता है? अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए जानबूझकर कष्ट सहा जाता है। क्योंकि प्राणों को जब आहार नहीं मिलेगा तो प्राण व्याकुल होंगे। उस व्याकुलता में हम और भजन करेंगे और वो दुख सहित भजन प्रभु के चरणों में देंगे।
व्रत का मतलब ये नहीं होता कि कूटू की पकौड़ी और उसकी सावा की खीर और ये सिंघाड़ा का हलवा और ऐसे बोले आज व्रत है, वो साबूदाना की खीर और ये व्रत का मतलब ये नहीं है। एक दिन में तुम मर नहीं जाओगे, थोड़ा जल ले लिया, 24 घंटे में कभी इच्छा बहुत प्रबल हुई तो एक आध फल या थोड़ा सा कुछ ऐसा जो व्रत के योग्य, ना लोगे तो जल मात्र से चल जाए। कितने सौभाग्यशाली जन तो जल भी नहीं लेते, निर्जला करते हैं। वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और प्रभु के लिए दुख पूर्वक भजन करके, व्रत का मतलब समझते हो, दुख पूर्वक हम जानबूझ करके भूख प्यास जनित दुख सहेंगे और उसमें खूब नाम जप करके अपने प्रभु को समर्पित करेंगे। व्रत का मतलब ऐसा नहीं है कि हमको केवल अन्न नहीं पाना और हम व्रत हैं और प्रपंच की बातें कर रहे हैं, मनमानी समय नष्ट कर रहे हैं वर्तमान का और खूब अच्छे अच्छे पदार्थ बना करके पा रहे हैं। नहीं भाई, व्रत का मतलब है कष्ट पूर्वक। आज हम जैसे जो भी व्रत रहते हैं, बहुत से व्रत हैं, आज हम प्रभु के लिए व्रत रहे। हरितोषण व्रत जैसे एकादशी जी को कहते हैं, हरितोषण श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं पाएंगे। चरणामृत तुलसी और भूखे रहकर दिन भर आज भजन करेंगे। ये व्रत का मतलब होता है भगवत प्रसन्नता के लिए कष्ट सहते हुए खूब भजन करना। अगर भजन नहीं हो रहा तो व्रत का मतलब क्या रहा? क्या मतलब रहा व्रत का? जैसे योग का मतलब चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना, यज्ञ का मतलब यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम हो जाना कि सब यज्ञों का फल उनको समर्पित करते हैं। व्रत का मतलब प्रभु के लिए रोना आ जाए, ऐसा एकांत भूखे हैं प्यासे हैं और प्रभु का नाम जप कर रहे हैं तो एक दैन्यता, एक आर्त भाव, प्रभु के लिए व्याकुलता, इसे व्रत कहते हैं। हमें तो लगता है कि बिना भजन के सब व्यर्थ हो जाता है, इसलिए स्वयं श्री कृष्ण जिनके लिए हरितोषण व्रत रहा जाता है, वो कह रहे हैं पहला शब्द है व्रतांसी, फिर यज्ञान छंदांसी, तीर्थानि यमा यमाहा। ये भगवान के वचन है। ये मुझे वैसे नहीं बांध सकते जैसा सत्संग बांध देता है। सत्संग जैसे मेरी प्राप्ति का प्रबल साधन, वैसा और कोई साधन नहीं। क्यों? क्योंकि रहस्य समझ में आता है व्रत का स्वरूप क्या है। व्रत हम कष्ट पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भजन करें। रोज विरक्त जनों का तो रोज का जीवन है, पर ऐसे नहीं तो महीने में 2 एकादशी उपवास करते हुए आज हम प्रभु को रिझाने का कार्य करेंगे। जैसे प्रत्येक मास भजन भगवान के लिए है, लेकिन जिनका संसार में राग है, घर गृहस्थी में, बोले चलो पुरुषोत्तम मास, अब ये तो केवल हरि का महीना है, इसमें तीर्थ याटन करते हैं, भगवत भजन करते हैं, जाकर दूसरों की सेवा करते हैं। अगर भगवत संबंध पुष्ट नहीं हुआ तो व्रत किस बात का? भगवत भजन नहीं हुआ तो व्रत किस बात का? ये सिंघाड़ा और कूटू की खाने से भगवत प्रसन्नता हो जाएगी क्या? व्रत माना जाएगा क्या? नहीं। इसलिए नहीं रहा कि केवल हम अन्न नहीं पाए तो हमारे व्रत का फल मिलेगा। नहीं, व्रत का मतलब है कि आज हम दुख पूर्वक जो प्राण अन्न पाने पर, जल पाने पर प्रफुल्लित होते हैं, वो आज नहीं देंगे हम इनको। आज वायु से काम चलाएंगे, निर्जला रह करके या बहुत अल्प, केवल थोड़ा, जिससे प्राण व्याकुल बने रहें दिन भर कि आज हम व्रत है किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। और खूब नाम जप, भगवत लीलाओं का गायन, श्रवण, नाम कीर्तन। ऐसा पूर्व में महापुरुषों ने किया। पूरी रात रात भर कीर्तन करते थे रामदास जी डाकोर वाले जाकर श्री ठाकुर जी रणछोड़ जी के सामने। दीवाने हो गए ठाकुर जी और भागे उनके साथ। आज भी विराजमान हैं डाकोर में श्री रामदास जी के। व्रत, व्रत का मतलब प्रभु के लिए दुख पूर्वक कष्ट सहते हुए भजन करना, प्रभु की प्रसन्नता के लिए। अगर हरि की प्रधानता आपके चित्त में नहीं तो जितने साधन हैं वो कह रहे हैं जैसे भूसी कूटना। भूसी उसे कहते हैं जिस धान से चावल निकल चुके हैं, केवल भूसी। तो भूसी कूटने से हाथ में क्या लगेगा?
एक भी चावल नहीं, क्योंकि चावल तो है नहीं। सब साधनों को भूषी यहां कहा गया, और चावल क्या है? श्री हरि। यदि हरि से प्रीति नहीं हुई तो तुम्हारा तीर्थाटन, तुम्हारा यज्ञ, तुम्हारा योग, तुम्हारा व्रत किस काम में आया? कहा स्नान किए तीर्थ के, चलो वृंदावन या किसी भी तीर्थ, अब आए यहां किस लिए आए हो? आपका उद्देश्य क्या है यहां आने का? अपना मंगल करने का। पहली बात ध्यान करो, यहां मनोरंजन के लिए नहीं आया जाता कि चलो हरिद्वार, पहाड़ हैं, वृक्ष हैं। नए मनमानी आचरण जो किए हैं, उस अज्ञान को मिटाने के लिए पुरियों में, तीर्थों में, धामों में जाया जाता है। सबसे प्रार्थना है, अगर भगवान ने तुम्हें सौभाग्य किसी तीर्थयाटन के लिए दिया, किसी पुरी जाने के लिए दिया, या धाम जाने के लिए दिया, तो पहले विचार कर लो कि विषय विलासिता, मनोरंजन के लिए आप नहीं जाओगे, मत जाइएगा। फिर अगर आपके अंदर ऐसा है जैसे लौकिक भाव में कि मनोरंजन करने का, गंदी बातें करने का, तो प्रार्थना है मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि यहां तुमसे जो अपराध बन रहे हैं, तो अभी एक स्थान बकाया है जहां कभी भी पहुंच गए तो वो तुम्हारे पापों का क्षय करने की सामर्थ्य रखते हैं, पुरी, धाम, तीर्थ आदि। लेकिन अगर इनमें जाकर पाप बन गया तो वज्र की लीक हो जाता है, अर्थात भोगना ही पड़ेगा, और बहुतायत में भोगना पड़ेगा। जैसे वृंदावन धाम में आप एक वस्तु दान करेंगे तो सहस्त्रों गुना आपको मिलेगी, उसका प्रभाव होता है। ऐसे ही यहां छोटा पाप करेंगे तो सहस्त्रों गुना बढ़ के मिलेगा। उपजाऊ भूमि है, जैसे सुकृत बढ़कर तो यहां दुष्कृत भी बढ़कर, और यहां का दुष्कृत बिल्कुल वज्र की लेप। बात समझ लीजिए, संसार में पाप हुआ तो परम पवित्र भगवान के जगह जगह मंदिर हैं, छोटे मोटे गांव में भी मंदिर होते हैं, होते ही है। दर्शन करो, सेवा करो, तुम्हारी थोड़ी पाप वृत्ति नष्ट हो। तीर्थयाटन किया, बड़े बड़े पाप तीर्थयाटन से नष्ट होते हैं, पक्की बात है, पर पाप की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती अगर संयम से तीर्थ के नियमानुसार सेवन किया जाए। अगर आपका तीर्थ में पाप बन गया तो भगवान की पुरियों में बड़ी सामर्थ्य, जैसे काशीपुरी है, द्वारिकापुरी है, ऐसे भगवान की जो सप्तपुरियां हैं, ये तीर्थों में किए हुए पाप का विनाश कर देंगी। अगर पुरी में पाप बन गया तो फिर धाम, एकमात्र केवल धाम उपाय है। और अगर धाम में पाप बन गया तो वज्र की लेख, ऐसा कहते हैं। इसलिए बोले कहा स्नान किए तीर्थ के। अब कैसे कैसे लोग हैं कि धामों में, तीर्थों में भी जाकर नशा करते हैं, समझ बिल्कुल नष्ट होती चली जा रही। परम पावन परिक्रमा मार्ग है, और खाए मसाला और थूक दिए, और वो थूक नाम जपक वैष्णव ध्यानस्थ हुआ, परिक्रमा लगा रहा है, उसके पैर में पड़ा, सारे सुकृत तुम्हारे नष्ट हो गए। तुम्हें पता है ये धाम है एक से एक भगवत प्रेमी महात्मा, जिनको तुम जान ही नहीं पाओगे कि ये किस कोटि के महात्मा हैं, और विचरण कर रहे हैं। बहुत सावधान। तीर्थ तभी जाए, पहले लक्ष्य बना ले कि हम जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं। मतलब अब हमको उपवास आदि के द्वारा, पवित्र आचरणों के द्वारा, भजन के द्वारा, दान सेवा के द्वारा अपना मंगल करने का समय मिला है। तीर्थयाटन का मतलब मनोरंजन मत जाना किसी तीर्थ में, प्रार्थना है नहीं, वो तुम कमा के आओगे जो केवल भोगना ही पड़ेगा, बस कोई उपाय उसके मिटाने का नहीं है। संसार में अगर पाप बन जाता है तो महामहिम भगवान ने इसीलिए तीर्थपुरी धाम कि इनका सेवन करोगे तुम्हारा हृदय निष्पाप हो जाएगा, पाप प्रवृत्ति नष्ट नहीं होगी, वो तो सिर्फ भजन और ज्ञान से नष्ट होती है। पाप नष्ट होने की बात करें तो कह रहे हैं क्या हुआ, तीर्थों का स्नान करना, बहुत सावधानी की जरूरत होती है। जो बाहर से जन आते हैं उनसे प्रार्थना है, आप एक दिन के लिए आइए, एक रात के लिए आइए, लेकिन उद्देश्य आपका भजन होना चाहिए, राधा राधा राधा। अगर एक दो दिन के लिए आइए तो एक बार ही कुछ प्राण पोषण के लिए डालिए, बार बार मत पाइए, थोड़ा कष्ट सहिए, कोई पाठ कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, परिक्रमा कीजिए, बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण, राधा दामोदर, इनके दर्शन की घूमिए,
गली में राधा राधा नाम बोलते हुए यहां भ्रमण कीजिए, सब पाप नष्ट हो जाएंगे और चले जाइए। वृंदावन का चिंतन अपने हृदय में बैठा लीजिए। लेकिन अगर यहां आप आए बाहर से और होटलबाजी, नशाबाजी, गंदे आचरण, तो भाई ये समझ लेना कोई उपाय नहीं है। महापुरुषों के वचन है। और बोले जो आजीवन वृंदावन अखंड वास का नियम ले लिए तो उनका स्वभाव भी तो हो गया वृंदावन में। अगर उनका स्वभाव रहा है फिसलने का तो फिसलेंगे, कहीं भी नहीं। जैसे जो दुर्गंध वाली वस्तु है वो कहीं भी जाए अपना प्रभाव तो दिखाएगी ना। तो हमारा स्वभाव बिगड़ा हुआ है। तो वृंदावन अपने प्रभाव और स्वभाव को देखता है, अखंड वृंदावन वासी के स्वभाव को नहीं देखता। वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। उस अखंड वृंदावन वासी से जो भी भूल चूक तो वृंदावन उसकी तरफ देखता नहीं है, अपने प्रभाव से उसको पावन करके प्रियालाल के योग्य बना देता है। बाहर से जो 1-2 दिन के लिए आते बहुत सावधान। अच्छा, जो वृंदावन वास कर रहे हैं हमें तो लगता है उद्देश्य श्यामा श्याम तो होंगे ही, क्योंकि धाम संसार छोड़कर आया है तो प्रभु के लिए आया है। तो जानबूझ के चूक क्यों करेगा? विवश होकर हो रही तो अस्पताल है ये, यहां ठीक हो जाएगा। ये वृंदावन भवरोग का सिद्ध अस्पताल है। यहां केवल भर्ती हो जाने मात्र से ठीक हो जाता है। अब भर्ती हो जाना आजीवन आमरण, बस प्राण इस वृंदावन की भूमि में त्यागेंगे तो कोई भी कैसा भी पापात्मा जीव कैसे भी स्वभाव वाला हो, आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है। एक जंगहा लोहा जो किसी काम में आने वाला नहीं, पारसमणि छू जाए तो स्वर्ण बन जाए, देवताओं के आभूषण लायक हो जाए। तो वृंदावन क्या हम नीच प्रवृत्ति वालों को भगवत प्राप्ति नहीं करा देगा? करा देगा। तो अगर आपका हरि संबंध नहीं, हरि भजन में रति नहीं, तो कह रहे क्या हुआ आप तीर्थों का अवगाहन कर रहे हैं, क्या हुआ आपने बड़ी बड़ी जटाएं बना ली, आपने वेश बना लिया, लेकिन भेष का उद्देश्य है हरि भजन, और आप अपने हरि भजन में ना लगकर कामनाओं में भटक रहे हैं। तो क्या होगा? क्या जटा भगवत प्राप्ति करा देगी? क्या वेश भगवत प्राप्ति करा देगा? ये सिद्ध महापुरुष बोल रहे हैं। श्री सूरदास महाराज कह रहे कहा पुराण जो पढ़े 18 ऊर्ध्व धूम के घूटे। बड़ी बात कह रहे हैं। 18 पुराण कंठस्थ हो जाएं, वो पढ़ लिए। पुराणों के पढ़ने का फल क्या है? हरि से संबंध हो जाना, हरि की प्रीति जागृत हो जाना। देखो, जब धुंधकारी को श्रीमद् भागवत पुराण उद्धार के लिए गोकर्ण जी ने सुनाई तो ना कुछ खाना ना कुछ पीना, और जो सुना उसको रात दिन मनन करना। तो 7 दिन में पूरी श्रीमद् भागवत सुना दी गोकर्ण जी ने, और वो बिना कुछ खाए पिए मनन करता रहा। परिणाम ये हुआ कि जो ही 7वां दिन पूर्ण हुआ कि विमान आया और वो भगवत पार्षद रूप को प्राप्त हो गया। पुराण पढ़ने और सुनने का फल क्या है? श्री कृष्ण चिंतन, श्री कृष्ण रति। अगर कामना से, क्योंकि पहली पंक्ति है कि काम जो लो मन कामना न छूटे। यदि कामना आपके अंदर भोगों की है, रुपए की है, सम्मान मान प्रतिष्ठा की है, तो कल्पतरु है, मिलेगा आपको। ये पुराण कल्पतरु है। पर जो लाभ पुराण से मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण रति वो रहे तो फायदा क्या हुआ? जब शरीर छूटेगा तो यश जाएगा क्या? धन संपत्ति और कामनाएं मलिन करके चली जाएंगी। अगर हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र श्रवण करते हैं, तो सीधा उसका फल है भगवत प्राप्ति। हम अपनी दुर्वासनाओं पर शास्त्र वचनों से शासन करके भगवान के चरणों की प्राप्ति करें। सीधा शास्त्र का फल यही है। हमारे आचरण कैसे होने चाहिए, हमारा चिंतन क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये दूसरों के सुनाने के लिए नहीं है। भगवान नाम गुणगान ये हमारा व्यसन है, हमारा जीवन है, और हमारे मालिक का आदेश है बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। पर इसका प्रयोग
मान प्रतिष्ठा के लिए, धन प्राप्ति के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए होगा, मिलेगा, पर श्री कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। तो सूरदास जी महाराज कह रहे तो क्या हुआ, 18 पुराण तुम्हारे कंठस्थ हो गए, क्या हुआ? केवल वायु पी के रह रहे हो, बड़ी तपस्या है, लेकिन हरि से प्रीति नहीं, तो तप किस काम का? पक्की बात, सबका सार है हरि चरणों में प्रीति होना। हरि प्रीति नहीं तो देखो, एक बार भाई जी महाराज समुद्र तट पर, शांत वातावरण था, बैठे नाम जप कर रहे थे। नेत्र खोला तो सामने देखा कि सफेद धोती कुर्ता पाक बांधे पारसी पोशाक में एक व्यक्ति खड़ा है, अवस्था में वयोवृद्ध। भाई जी ने देखा तो कहा, बाबूजी बैठ जाइए, क्यों खड़े हैं आप, बैठ जाइए। तो वो हाथ जुड़े और कहा, आप बोले तो अब मेरी हिम्मत है आपसे बात करने की, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। आप डरना नहीं, डरोगे तो नहीं? तो कहा, क्यों, आपसे क्यों डरेंगे? भाई जी ने कहा, आपसे क्यों डरे? बोले, मैं मनुष्य नहीं हूं। तो कौन है आप? मैं भूत हूं, प्रेत। हाँ, तो कोई डर नहीं, किया हमको किस बात का डर? आप क्यों खड़े फिर यहां? बोले, मेरी दुर्गति हो गई है, केवल आप ही मुझे अब नजर आ रहे हैं जो मेरी सदगति कर सकते हैं, क्योंकि भगवत प्रेमी महात्मा में सब सामर्थ्य होते हैं। आप निरंतर भगवत प्रेम में, अनुराग में डूबे हुए हैं, आप प्रयास करें तो मेरा सदगति हो सकती, कल्याण हो सकता है। और मैं कोई ऐसा पापी नहीं हूं कि बहुत मलिन कर्मों के कारण मैं प्रेत बना हूं, ऐसा नहीं है। मुझे गीता कंठस्थ है, शास्त्रों का ज्ञान है, बहुत ही पवित्र आचरण। कुछ ऐसे पाप बन गए जिनके परिणाम स्वरूप मुझे प्रेत बनना पड़ा। हम इस बात को केवल इस संकेत में कह रहे, वो कह रहे मुझे कंठस्थ है, मुझे शास्त्र कंठस्थ है। गया हमने पिंडदान वगैरह से मेरा, कुछ ऐसे प्रेत और पिशाच होते हैं कि जैसे झाड़ने वाले जो मंत्र बोलते हैं ना, उनके पहले वो मंत्र बोल देते हैं, ब्रह्म राक्षस आदि, उनको सब ज्ञान है, पर चूक हो गई है, गलतियां हो गई, वो पापाचरण बन गए, जैसे प्रेत योनि को प्राप्त हुए। भाई, हरि शरण, हरि नाम, हरि प्रीति ही केवल भवबंधन से मुक्त कर सकती है। जो सूरदास जी का इशारा है, उस बात को समझो। आपको सब शास्त्र ज्ञान है, तो शास्त्रों के ज्ञान का फल क्या है? आपकी असाधन वृत्ति, भोग वासना नष्ट हो जाए और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, यही केवल है। जग शोभा की सकल बड़ाई, इनते कछु न खूटे, करनी और कहे कछु औरे, मन दसहूं दिशि टूटे, जो लो मन कामना न छूटे। जगत में बड़ाई प्राप्त करके हम अपने को बांध लेते हैं कि कुछ हो गए। अज्ञान में युक्त जीव 100 प्रणाम कर रहे हैं तो दूसरे से उससे पूछो कि तुम क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोले वो प्रणाम कर रहे हैं, वो हाथ जोड़े जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं। यह है आज की जो मानसिकता है। उससे पूछो तुमने क्या निर्णय किया इसके लिए, तुम्हारा विवेक क्या कहता है, तुमने किस बुद्धि से तोला? वो नहीं, वो अब वो 4 निंदा कर रहे हैं, वो भी नहीं, तुमने क्या निर्णय, नहीं वो कह रहे थे ना ऐसा, वो तुम्हारी बुद्धि क्या है? जगत में बहुत आपका नाम हो रहा है, बहुत आपका यश हो रहा है, बहुत शोभा है। सूरदास जी कह रहे कछु न खूटे, कुछ नहीं मिला। यहां जो मना कर रहे हैं वो अपने नाम के लिए मना कर रहे हैं। तुम जो शरीर के नाम के यश की चाह रखते हो, अपने सामने क्या कमाया? राधा नाम, राधा 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 राधा। मिटा दे कोई से नहीं, भगवान नाम कमाना है ना, भगवान नाम। जब तक इस भूमंडल में सूर्य चंद्र रहेंगे, मीरा जी को कौन भूल पाएगा? नरसिंह मेहता को कौन भूल पाएगा? प्रहलाद जी को कौन? ध्रुव जी को कौन? ये है नाम,
क्योंकि इन्होंने अपने नाम के लिए कुछ नहीं किया, हरिनाम के लिए किया। तो आज भी उनका नाम है, आगे भी अनंत काल तक रहेगा। जब तक ये भूमि है तब तक इन महाभागवतों की जय घोष होती रहेगी। और वो तो हरि के धाम में विराजमान है असीम अनंत काल तक के लिए। जग शोभा की सकल बड़ाई, बहुत सम्मान है, बहुत लोग बड़ाई दे रहे हैं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं काम बनना इससे। हजारों लोग प्रणाम कर रहे हैं, तो इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम अपने हृदय में देखो, तुम किसको प्रणाम करते हो? काम को, क्रोध को, अहंकार को, लोभ को, मोह को, मद को, मत्सर को, या श्री हरि को? अगर श्री हरि को तो ये सब तुम्हारे अधीन होंगे, और अगर श्री हरि से संबंध नहीं तो तुम इनके अधीन होगे, और इनके अधीन हो, जगत तुम्हें खूब बड़ाई दे रहा है, तो हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। सूरदास महाराज कह रहे, बोले देखना अपने हृदय को, करनी और काहे कछु और, मन दसहु दिस टूटे, जौलो मन कामना न छूटे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये तीर्थयाटन, शास्त्र स्वाध्याय, बड़ी बड़ी साधनाओं की बातें करते हो, करनी और अपने अंदर के चिंतन को देखो, संकल्प भोगों का कैसा बनाता है, और क्रियाएं क्या कर रहे हो, और वाणी से क्या कह रहे हो। जिसका क्रिया और वचन और मन का संकल्प और वो असाधु, और जिसका वचन एक, मन एक, क्रिया वही साधु। जो वाणी में, वही मन में, वही आचरण में। करनी और आचरण में कुछ तो और है, कथनी में कुछ और है, और मन में कुछ और है। कुछ नहीं मिला, बोले जीवन बर्बाद करते जा रहे हो। बहुत सार बात महापुरुष कह रहे हैं सूरदास जी। हम लोग यही चूक करते हैं कि तीर्थ हो आएंगे पाप नष्ट हो जाएंगे, दान कर देंगे पाप नष्ट हो जाएंगे, ये व्रत रह लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो जाए ये हम कभी विचार नहीं करते। पाप नष्ट करने के लिए तो कहीं ना कहीं विचार आ ही जाता है जब हम सत्संग सुनते हैं, लेकिन पाप की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाए जिससे पाप ही ना हो, वो केवल हरि भजन से, वो केवल हरि से। काम क्रोध मद लोभ शत्रु हैं, जो इतने सो छूटे, सूरदास तब ही तम नासे, ज्ञान आगिनी झर फूटे। वो बहुत अमृत बड़ी बात। इतनी सब जितनी चर्चा हुई, इनसे किसी से विकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ध्यान दे देना। अगर आचरण तुम्हारे पवित्र नहीं हुए, विकारों पर विजय, तो फिर शास्त्र ज्ञान किस काम का? तुम्हारे सब पवित्र आचरण किस काम में आएंगे? तीर्थयाटन, यज्ञ और साधन, इनका फल है हृदय निर्विकार होकर प्रभु के निरंतर भजन में डूबना। तो हमारे जो संचित कर्म हैं, जो प्रारब्ध भोग हैं, जो क्रियमाण हैं, इन तीनों को नष्ट करने की ताकत किसी में भी नहीं, एकमात्र भगवान की शरण होकर भजन करने में है। भजन जब तक गुरुमंत्र ना मिले तब तक जो नाम तुम्हें प्रिय लगे शुरू कर दो, समय मत बर्बाद कर देना। देखो एक अनुभव की बात बताते हैं। जैसे हमारे हृदय में विकार भरे हुए हैं, अब हम इनको लाख निकालने की कोशिश करें तो ऐसे नहीं निकलेंगे। अगर उनसे बलवान कोई अंदर जाकर, जैसे गिलास में पानी भरा है और उसमें हम शीशा गला करके डालते चले जाएं, तो पानी निकालने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो बिल्कुल पानी ऊपर बढ़ता चला जाएगा और वो शीशा बनता चला जाएगा और एकदम ठोस हो जाएगा, घनीभूत हो जाएगा। एक बूंद पानी नहीं रह जाएगा, एक बूंद पानी नहीं जाएगा, उसमें घनीभूत हो जाएगा। और भक्ति बढ़े घनीभूत हमारी भक्ति कब होगी? जब हृदय निर्विकार होगा। और ये विकार ऐसे नहीं निकाले जा सकते, इनसे बलवान कुछ चीज भरनी पड़ेगी, वो है नाम। जैसे हम राधा गया हृदय में, अब बड़ा है और इनमें बहुत सब बैठे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, राधा 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 राधा। अब ये जमा होता जा रहा है, ये घनीभूत है। नाम चिदानंद है, नाम घनीभूत है, नाम सर्व सामर्थ्यशाली, ये हमारे हृदय में जमा होना शुरू हुआ। अब विकार ऊपर उठना शुरू हुआ।
जैसे नए साधक कहने लगते हैं कि जब भजन नहीं करते थे तब इतना नहीं था, जब भजन कर रहे हैं तब तो बहुत गंदगी। सरोवर बड़ा शांत था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब बलवान एक हाथी प्रवेश किया, सब निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो निकलना दिखाई दिया कि मेढक निकल रहा है, कछुआ निकल रहा है, ये निकल रहा है, वो ऐसे ही नाम प्रवेश किया ना, रामकृष्ण हरि। अब हृदय में जितने सब बैठे थे ये सब निकलना शुरू हुए। अब साधक इस रहस्य को नहीं जानता तो घबरा जाता है, अरे बहुत विकार बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। अब ठोस हृदय तुम्हारा होता जा रहा है। जहां पोलापन था, विकार जमा थे ना, जिसे तुम अभी तक नहीं निकाल पाए, अब नाम उनको निकाल रहा है। तो जैसे ठोस अंदर से होता चला जाएगा, ऊपर उठता चला जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर उठेगा आपको लगेगा भयंकर विकार बढ़ रहे हैं। बढ़ नहीं रहे, बिल्कुल अंदर से खाली होता चला जा रहा है विकार, और उसमें नाम भरता चला जा रहा है। इसीलिए बिल्कुल विश्वास कर लीजिए, एक भी नाम आपका व्यर्थ नहीं जा रहा। जो आप चाहे गुरुमंत्र लिए हो या ना लिए हो, व्यर्थ नहीं जा रहा। जो भी नाम ले रहे हो वो वही काम कर रहा है। गुरुमंत्र लेने से और गुरुमंत्र ना लेने से क्या फर्क पड़ता है नाम जपने में? निज अनुभव ये कहो खगेशा, नाम जब से परम कल्याण हो जाएगा, गुरुमंत्र लीजिए या ना लीजिए, पक्का। लेकिन भाव स्वरूप प्राप्त करके सेवा में पहुंच, इसके लिए गुरु के बिना नहीं होगा, इसके लिए नहीं होगा, पक्का समझो। आप सखा स्वरूप या आप गोपी स्वरूप या सहचरी बपू या सेवक स्वरूप, आप नित्य धाम में प्रभु की सेवा में, इसके लिए फिर आचार्य परंपरा और गुरु की जरूरत है, इसके बिना नहीं पहुंच सकते। कल्याण, दुर्गति से बच जाना, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे वो नाम उच्चारण करो, बिल्कुल पक्का कल्याण हो जाएगा। लेकिन भाव देह प्राप्त करके सेवा में बिना गुरु के नहीं, या ब्रह्मबोध बिना गुरु के नहीं, कल्याण दुर्गति, नरक आदि नहीं जाओगे। आपकी नाम महिमा इतनी मंगलमय है, लहर समुद्र में लीन होने के लिए वायु निकाल दिया तो समुद्र ही बन गया। लेकिन प्रेमानंद अनुभव करने के लिए या ज्ञानानंद अनुभव करने के लिए, इसके लिए सदगुरु के बिना वो जीते जी जीवन मुक्त अवस्था नहीं। नाम में बड़ी सामर्थ, ये चिंतन करो इस बात का। तुम जितना नाम जप कर रहे हो, भाव बने ना बने, वो अंदर जा रहा है और तुम्हारे हृदय की पोलेपन को ठोस कर रहा है, भरता चला जा रहा है, विकार ऊपर उठते चले जा रहे हैं। घबराना नहीं, और नाम बढ़ाओ और नाम बढ़ाओ, एक दिन पूरा हृदय नाम से भर जाएगा। और जहां हृदय नाम से भरा कि नाम ही प्रकाशित हो गया, जीवन मुक्त हो गए, संचित भस्म हो गए, प्रारब्ध निष्प्रभावित हो गए, क्रियमाण निष्फल हो गए। नाम, मन की ऐसी वृत्ति बना लीजिए कि एक क्षण भजन के बिना चैन न पड़े। मन की वृत्ति की यहां बात कर रहे हैं, क्योंकि विधि यज्ञात् जप यज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः उपांशु स्यात् शतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः। जो यज्ञों की बड़ी महिमा है, उसमें सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ कही गई। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान कह रहे हैं। जप यज्ञ को स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं ही हूं। जो आप नाम जप करो, साक्षात भगवान नाम रूप में ये जप यज्ञ जो हो रही, ये सबसे बड़ी यज्ञ है। जितने यज्ञों का शास्त्रों में वर्णन किया गया है, अश्वमेध, राजसूय और बहुत सी यज्ञ हैं, सब यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। देखो, 1 रुपया खर्चा नहीं है, और सबसे बड़ी यज्ञ, जैसे ये राजसूय यज्ञ है, ये कोई चक्रवर्ती सम्राट और महाबली जो पूरे विश्व को जीत सके वही कर सकता है। अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा छोड़ा जाता है, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करके कोई घोड़े को रोक ना पावे। और कई तरह की बहुत प्रकार की यज्ञ हैं। उन सब यज्ञ भगवान यज्ञेश्वर श्री हरि के लिए ही है, पर सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ है, जो स्वयं भगवान का स्वरूप है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं स्वयं जप यज्ञ हूं, सब यज्ञों में श्रेष्ठ। जितने दर्श पौर्णमास आदि यज्ञ हैं, उनसे
बड़ी है ये जप यज्ञ। एक करे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, और एक करे जप यज्ञ, तो उससे 10 गुना बढ़कर के लाभदायक जप यज्ञ है। अब इसमें कह रहे हैं कि जप यज्ञ 3 उसके प्रकार बताए गए हैं। एक साधारण, जिसे वाचिक कहते हैं, एक उपांशु, एक मानसिक। साधारण जप के 1000 मंत्रों से जो लाभ मिलता है, उपांशु के 100 मंत्रों से मिल जाता है, और मानसिक के 1 मंत्र से मिल जाता है। ये समझिए, जैसे 1000 बार जो जपा से राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि, इसे साधा, इसे कीर्तन नहीं कहते। कीर्तन तो उसे ही कहते जो उच्च स्वर से होता है, इसे जप कहते हैं। इसे वाचिक जप कहते हैं, जिसे शास्त्रीय भाषा में साधारण जप कहते हैं। वाचिक साधारण जप का 1000 और उपांशु 100। अगर 100 बार ऐसे, तो साधारण जो 1000 बार कहा, वो उपांशु, जिह्वा अंदर चल रही, शब्द उच्चारण नहीं हो रहा है, पर लग रहा है आप जप कर रहे हो, इसे उपांशु जप कहते हैं। ये 100 जपे और वो 1000 जपे। और मानसिक जप, न ओठ न जबान, सामने लिखा हुआ है राधा वल्लभ श्री हरि, चल रहा है। ये प्रारंभ में नहीं चलेगा, 1-2 बार करके भाग जाएगा। प्रारंभ में ज्यादा सिद्ध बनने की कोशिश न करे। हाँ, जो एक क्रम है उस क्रम से चले। पहले अपनी जिह्वा को रगड़े इस नाम से, जैसे 2 लकड़ियों के रगड़ने से अग्नि पैदा हो जाती है, अरण्य मंथन, ऐसे जीभ और नाम जब दोनों का रगड़न होता है तो दिव्य ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाती है, भस्म कर देती है अज्ञान को। ये परिणाम है मानसिक जप, जीवन की साधना का परिणाम है। आंख खुली हो या बंद हो, चल रहा है, तभी हर कष्ट, हर अपमान मुस्कुराकर सह सकता है वो उपासक, क्योंकि मन ही तो दुख सुख का अनुभव कराता है। वो मन मानसिक जप में लगा हुआ है। बहुत बड़ी महिमा मानसिक जप की है। 24 घंटे में कुछ सेकंड का अभ्यास कर लो मानसिक का, शेष मन उपांशु में बदलो। उपांशु में नहीं रुक रहा तो वाचिक में ले आओ नाम को। हमें तो नाम से खाली नहीं रहना, पर कुछ सेकंड सही देखो मानसिक करके। ये कई बार चर्चा की है, मानसिक चर्चा जो इसकी हुई है उसका स्वरूप यही है कि आप देख रहे हो जो आप जप रहे हो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश लिखा हुआ है, वही कान से सुन रहे हैं अंदर, क्योंकि वो पश्यंती वाणी, जैसे परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, वैखरी मध्यमा अपश्यंती, उसी को देख रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं। बहुत धीरे होगा, कम संख्या में होगा, पर फलदायी कितना होगा। वाचिक 1000, उपांशु 100, मानसिक 1, इतना प्रभाव। विधि यज्ञात जप यज्ञो विशिष्टो 10 गुणई, उपांशु ख्यात छतगुण साहस्रो मानस स्मृतः। नए उपासक को इस लोभ में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए कि मानसिक 1 और साधारण 1000, तो मानसिक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि अभ्यास से होता है। कई महीने आप लगातार पहले वाचिक का अभ्यास करो, जिसका निरंतर भजन हो रहा है वो तो अपना जीवन सफल कर लिया। लेकिन जिनका अभी भजन प्रारंभ, भजन में प्रवेश हुआ है, वो एकदम मानसिक की तरफ ना बढ़े। जितना कर सकें अच्छा है, जितना अधिक कर, पर आप देखना मिनट पूरा होना मुश्किल हो जाएगा। ये बंदर से भी ज्यादा चंचल है मन, ऐसे छलांग लगाता है, या ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये रूप। अरे 1 सेकंड के अंतर्गत बंबई कलकत्ता कहां कहां घुमा देगा। इसकी दौड़ के आगे किसी की दौड़ नहीं है। वायु भी इतनी गतिवान नहीं जितना मन गतिवान है। वायु को भी समय लगेगा यहां से बंबई पहुंचने में, लेकिन मन को नहीं लगेगा। 1 सेकंड के अंतर्गत, अगर तुम बंबई गए हो, देखा है, अमेरिका गए हो, 1 सेकंड में
बहुत बड़ी इसकी गति है। इसको कुछ मिनट तो प्रार्थना है फंसाओ, नाम लिख के फंसाओ, बहुत जल्दी फंसता है, पर इससे डरता है ये। नाम जप में इसको राजी करने के लिए आपको जलना होगा, इसकी जलन को बर्दाश्त करना होगा। इसको डर लगता है। ये जो पद्धति है ना, आप देख लेना जो हम कह रहे हैं, राधा 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 राधा, ये घबराहट पैदा कर देगा, क्योंकि ये सीधे मन, वही जैसे गला हुआ कांच डालो पात्र में, वो ठोस करता चला जा रहा है, एकदम बिखा। प्रार्थना है 24 घंटे में जितने सेकेंड, जितने मिनट कर सको, धन्य भाग आपके। सोचो 1000 बार आप कहोगे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये 100 बार, एक बार। जब हम 1000 बार राधा वल्लभ श्री हरिवंश कहेंगे तो कई मिनट लगेंगे। अगर हम 1 मिनट में एक बार केवल आराम से लिखते हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो कितना आप समझो। अगर हम 1 मिनट में 4 बार अभ्यास कर लिया तो कुछ सेकेंड, कुछ मिनट आप कृपा करके अपने मंगल के लिए ये अभ्यास करो। अगर अधिक आप जा रहे हो, अहोभाग्य, पर देखना ये छलांग लगाने ना पावे, नहीं वहां कुछ और ही दिखाई देने लगेगा। लिखना ज्यादा देर ये नहीं चल पाएगा, ये अभ्यास से चलता है। और जब अभ्यास पुष्ट हो जाता है ना, तो इतना सहयोगी मन है कि कोटि कोटि प्रणाम है मन को। जैसे चतुराशी जी है ना, देख के अपने पढ़ रहे हैं ना, ऐसे पूरी चतुराशी जी दिमाग में लिखी हुई होती है उन उपासकों की जिनका अभ्यास परिपक्व हो गया है। मानो एक बार गायन कर लिया और एक बार मानसिक पाठ चल रहा है। अरे जब साधना में, आराधना में उतरे हो तो इसकी कलाएं भी, युक्तियां भी सीखो मन को फंसाने के लिए। अब उल्टा चतुराशी जी का पाठ, आजू बात देखिए तो प्यारी रंग भरी, अब पूरा पद छाड़ी दे माननी मान मन धरी वो, नागरता की रास किशोरी, वृषभानुनंदनी मधुर कलगा। उल्टा, पूरी एकाग्रता नहीं तो कैसे। अब ऐसे तो याद कर लिया, जो ही प्रयोग कर, अब ऐसे याद कर, आजू बात देखिए तो प्यारी, भागने का कहीं कोई गुंजाइश नहीं, फिर मन एकाग्र संयमित। तो ये जो पंक्तियां हैं ना, आज वह दिखिए तो प्यारी रंग भरी, तो झलकने लगती है रंग भरी प्यारी। रोमांच हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शुभ प्रभाव, विकलता आ रही है। ये नाम अगर 5 मिनट का अभ्यास मानसिक जप का कर लो तो बहुत जल्दी और आपको आनंद की अनुभूति होने लगे, बहुत जल्दी विकारों का नाश होता है। उपासक कोई भी हो, इसमें सबसे बड़ी छूट यह है भगवत प्राप्ति में, कोई जाति पक्ष नहीं है, कोई देश पक्ष नहीं है, कोई विद्या पक्ष नहीं है, कोई पवित्रता अपवित्रता का पक्ष नहीं है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, पुरुष हो, कोई भी, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर, इस समय सबसे महान नाम ही साधन है। अन्य युगों में और भी साधनों से निष्पाप होकर भगवत यात्रा की जाती थी, पर प्रधानता तो चिंतन ही होता था ना, मंत्र का चिंतन होता था। नाम कलयुग में केवल नाम का है। भटकने की बिल्कुल वृत्ति मत रखिए कि तुम पद्मासन लगा के ध्यान कर लोगे, देख लेना क्या ध्यान होता है तुम्हारा, देख लेना। बड़ी बड़ी साधनाओं से भी चित्त का जो निर्मल स्वरूप, जो समाहित स्वरूप, जो समाधान स्वरूप है, वो बहुत काल। अब बोलो, दाहिने पैर के अंगूठे के बल हाथ उठा के 10,000 वर्ष से खड़े हैं और फिर मंत्र जप के तपस्या कर रहे हैं, यहां राधा राधा राधा, और उससे भी निर्मल गति प्राप्त होगी, प्रेम प्रियालाल प्राप्त हो जाएंगे। अन्य अंदर की भावनाओं का त्याग, चिंता मत करो, तुम नहीं कर पाओगे, ये नाम करवा देगा। ये ठोस है, ये ऐसे से जाता रहेगा।
जितना भरता रहेगा उतने ही ऐसे, पर आपको दिखाई देंगे बहुत जोर के, क्योंकि वो निकल रहे हैं। और एक भी नाम आपके लिए बहुत बड़ा सहयोगी बनेगा। जहां कोई सहयोगी नहीं, वहां एक नाम आपको, एक नाम। ये निरंतर नाम इसीलिए जपा जाता है कि हमारा हृदय पूरा का पूरा नाम से भर जाए और मैं इसी जन्म में, अभी वर्तमान जीवन में जीवन मुक्त हो जाऊं। कल्याण तो एक नाम, ये हमारा विश्वास, हमारे गुरुजनों का, हमारे शास्त्रों का, एक नाम त्रैलोक ही तारे। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। अगर मानसिक जप का ये अनुष्ठान कुछ मिनट का आप लोग प्रयास करें फुसला के मन को, तो बहुत जल्दी लाभ मिले। कभी वाचिक में है, कभी उपांशु में है, तो 24 घंटे में कुछ सेकंड, कुछ मिनट, अधिक से अधिक जितना बढ़ा सके मानसिक, ये आपके सारे संचित कर्म भस्म कर देगा। जो प्रारंभ हुआ था कि सैकड़ों, हजारों, करोड़ों कल्प बीत जाएं, पर बिना भोगे तुम्हारा कर्म सुरक्षित रखा हुआ है, वो तुम्हें दंड दे के ही रहेगा, भुगवा के ही रहेगा। उसको भस्म करने की ताकत किसी और साधना में नहीं है, भगवान नाम में। क्योंकि नाम से ही ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाएगा। ज्ञान से अज्ञान की ग्रंथि का छेदन हुआ, सब भस्म हो गया। ये नाम तुम्हें जगा देगा, तुम्हारे हृदय में ज्ञान प्रकट कर देगा, वैराग्य प्रकट कर देगा, प्रेम प्रकट कर देगा। इतनी सामर्थ्य प्रेम में है कि भारी से भारी विपत्ति, दुख आदि को बिल्कुल कुछ ना गिनते हुए सह जाना। इसलिए इस मनुष्य जीवन का परम सुधार, परम लाभ, परम मंगल, परम उद्देश्य निरंतर नाम जप करना। यही तुम्हारे दुखों को मिटाएगा, यही जन्म बंधन को मिटाएगा, यही तुम्हें परमानंद स्वरूप प्रभु के सानिध्य में ले जाएगा। भ्रम में मत फंसना, कोई और साधन इतना सामर्थ्यशाली नहीं है। कलिकाल है, आप खुद देख लो मन की दशा कितनी गिरती चली जा रही है। एकमात्र उपाय है नाम, नाम, निरंतर नाम रटो। श्री राधा वल्लभ लाल की।